बोलो गणेश भगवान की जय। इस कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। वो बहुत ही गरीब थी और अंधी भी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वो बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और उस बुढ़िया से कहने लगे कि बुढ़िया मांग, जो तू चाहती है वही वरदान मुझसे मांग ले। अब बुढ़िया तो सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी कि हे गणेश भगवान, मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, अब मैं क्या मांगूं। गणेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू सोच ले फिर मांग लेना। लेकिन बुढ़िया के फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तब गणेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, अपने बेटे और बहू से पूछ ले, उनसे बात कर ले, उसके बाद मांग लेना। वो बुढ़िया बोली ठीक है गणेश भगवान। अब बुढ़िया सोचती रही और फिर अपने बेटे को पूरी बात बताई और अपने बेटे से कहने लगी कि बता मैं क्या मांगू गणेश जी से। तब बेटा कहने लगा कि माँ तू तो धन मांग ले। कहने लगी कि अच्छा। अपने मन में सोचने लगी ये बात तो मुझे कुछ जमी नहीं। फिर वो बहू के पास गई और बहू से कहने लगी कि बता बहू, मैं गणेश जी से क्या मांगूं। बहू कहने लगी माँ अपने लिए पोता मांग लो। लेकिन उसको ये बात भी कुछ अच्छी नहीं लगी। फिर उसने अपने पति से पूछा। तब उसका पति कहने लगा कि तू मेरी जिंदगी मांग, मेरी सेहत मांग। अब बुढ़िया सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि ये सब लोग तो अपने मतलब की चीज़ें ही मांगे जा रहे हैं, मुझे तो इनकी बातें समझ में आ नहीं रही। तब वो बुढ़िया पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि मुझे गणेश भगवान ने दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। बाकी सबसे घर में पूछा तो सब अपने अपने मतलब की बात बता रहे हैं, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या मांगूं। तब उसकी पड़ोसन कहने लगी अरे बुढ़िया, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन और नाती पोते मांगती है। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। पड़ोसन की बात सुनकर भी बुढ़िया पूरी रात सोचती रही। अब जैसे ही सुबह बुढ़िया पूजा करने के लिए बैठी, गणेश भगवान फिर से प्रकट हो गए और फिर से बोलने लगे कि बता बुढ़िया, तूने क्या सोचा, क्या मांगना चाहती है। इस पर बुढ़िया बोली हे गणेश भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। ये सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। तू तो कहती थी मुझे कुछ मांगना नहीं आता, फिर भी जो कुछ भी तूने मांगा है वचन के अनुसार वो सब कुछ तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था वो सब कुछ गणेश भगवान की कृपा से उसे प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, ऐसे ही कहानी कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। एक बुढ़िया थी, वो भी कार्तिक के महीने में तुलसी माता को सींचने जाती। लेकिन जब वो जाती तो तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, लड़वा दे गड़वा दे, मीठा मीठा गाज दे, मीना मयूर की धोती दे, चटक मटक की चाल दे, पाट के की मौत दे, 11 का दिन दे, गंगा तुलसी मुँह में दे, आप कृष्ण का कान दे, वैकुंठ का वास दे, मैं सींचू बिरला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अब तुलसी माता रोजाना ये सुन सुनकर सूखने लग गई। तुलसी माता को ऐसे सूख के देखकर कृष्ण भगवान बोले कि तुलसी तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि बस प्रभु मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तो तुलसी माता कहती हैं कि रोजाना एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर जाती है, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। भगवान कृष्ण बोले कि तुलसी जी आप चिंता मत करो, जब वो बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसके अंतिम संस्कार पर उसे उठाने लगे, लेकिन बुढ़िया तो इतनी भारी हो गई कि किसी से हिली भी नहीं। सब कहने लगे कि बताओ, बड़ी माला फेरती थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी, बहुत संस्कारी बनती थी, लेकिन ये तो पाप की गठरी है, तभी इतनी भारी हो गई, इसीलिए किसी से उठ नहीं रही। सब खुसर खुसर करने लगे। तभी कृष्ण भगवान वहाँ पर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे भैया यहाँ भीड़ कैसी है। सब कहने लगे देखो ये बुढ़िया मर गई है, लेकिन इतनी पापिन थी कि इसकी अर्थी तो किसी से भी नहीं उठ रही। वो भगवान कृष्ण जो बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए थे कहने लगे कि जरा मुझे भी देखने दो। कहने लगे देख लो भैया, कि जरा मैं बुढ़िया के कान में एक बात कह दूं कि हाँ देख लो भैया तुम भी करके। बुढ़िया के कान के पास आकर भगवान कृष्ण बोले बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, लड़वा ले गड़वा ले, मीठा मीठा गास ले, मीना मयूर की धोती ले, चटक मटक की चाल ले, पाट के की मौत ले, 11 का दिन ले, गंगा तुलसी मुँह में ले, आप कृष्ण का कांध ले, वैकुंठ का वास ले। जैसे ही भगवान की सारी बातें सुनी, फिर बुढ़िया को उठाया तो बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अपने कंधे पर बुढ़िया माई को लेके गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वो सीधा वैकुंठ को गई।
हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी ऐसे ही सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको ऐसी मुक्ति दिलाना। पीपल पतवारी की कहानी। कार्तिक के महीने में इस कहानी को हर रोज सुनना चाहिए। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि तू जाकर दूध और दही बेच कर आ। कार्तिक का महीना चल रहा था। बहू दूध दही बेचने के लिए गई तो उसने रास्ते में देखा कि कुछ औरतें पीपल को सींचने के लिए आई हैं। उन्हें देखकर वो वहीं पर बैठ गई और उन औरतों से पूछने लगी कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं। उसने फिर से पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न और धन मिलता है, 12 वर्षों का बिछड़ा हुआ पति भी वापस मिल जाता है। सारी औरतों की बात सुनकर वो गुजरी कहने लगी कि तुम तो पानी से पीपल पतवारी सींचती हो, मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब गुजरी हर रोज जाती और दूध और दही से पीपल और पतवारी को सींच देती। उसकी सास हर रोज उससे कहती कि बहू ला दूध दही के पैसे दे, तो वो अपनी सास से कह देती कि सासू माँ, जब कार्तिक का महीना खत्म हो जाएगा तब ला के दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। रोजाना ऐसे ही करते करते जैसे ही कार्तिक की पूर्णो आई तो वो गुजरी पीपल की पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। अब पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगी तो सास मेरे से दूध दही के पैसे मांगेगी, इसलिए मैं डर के मारे घर नहीं जा रही। तब पीपल ने कहा कि मेरे पास क्या पैसे पड़े हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये सब ले जाके गुल्लक में रख दियो। उसने ऐसे ही किया। घर गई तो सास ने फिर पूछा कि पैसे लाई है, तो उसने कहा कि हाँ माँ जी पैसे ले आई और गुल्लक में रखे हैं, और मुंह ढक के लेट गई डर के मारे। सास ने गुल्लक खोल के देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में तो हीरो मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन में बदल गए थे। वो सब देखकर सास बोली कि अरे बहू, इतना सारा धन कहाँ से लेके आई। तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई कि उसने दूध दही से पीपल की पतवारी सींची थी और पैसे मांगने पर पीपल ने तो भाटे डंडे पान पत्ते दिए थे, और देखो ये सब के सब हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि तू गई थी तो अब मैं भी पीपल पतवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही तो ले जाके बेच आती और दूध दही की हांडी को धोकर पीपल पतवारी सींच देती और घर आके बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू कहती कि माँ जी, कैसे बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है कि ना, तू मेरे से मांग। तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि लाओ पैसे दो। तो कहने लगी सास कि जब ये महीना पूरा हो जाएगा तब ला के दूंगी। अब जैसे तैसे महीना पूरा हुआ तो सास भी पीपल के पास धरना देकर बैठ गई और पीपल भाटे डंडे पान पत्ते उसे भी दे दिए और कह दिया कि जाके गुल्लक में ले जाके रख लियो। उसने भी ऐसे ही किया। अब बहू ने फिर सास से पूछा कि लाओ पैसे दो। तो सास कहने लगी कि गुल्लक में रखे हैं। गुल्लक खोल के देखा तो गुल्लक में तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू सास से कहने लगी कि माँ जी ये सब क्या है। तो सास कहने लगी कि तूने पीपल पतवारी सींची तो तुझे तो धन दिया, हीरे मोती दिए, और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। इस पर सब औरतें कहने लगी कि बहू ने तो सच्चे मन से सींची थी और तूने धन की भूख से सींची थी, इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ है। इसलिए ये कहानी कहने के बाद कहना चाहिए कि हे पतवारी माता, हे पीपल देव, जैसे आपने बहू को दिया ऐसे सबको देना, जैसे सास को दिया ऐसे किसी को भी मत देना। ये राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की जो कि कार्तिक नहाया करती थी। जब कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब औरतें कहने लगी कि गंगा जी जाएं, जमुना जी जाएं या फिर हरिद्वार होकर आएं। तब उनमें से एक औरत कहने लगी कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वो कैसे होते हैं। तो वो औरत कहने लगी, मोर मुकुट, गले में वैजंती माला और पीताम्बर धारण किए हुए ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वो लड़की कहने लगी कि मैं भी राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। अब वो छोटी सी लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई उसने, और रसोई बनाकर भोग लेकर मंदिर में गई। मंदिर में आकर बोली, आओ मेरे भगवान, आओ जीम लो। मंदिर में भगवान मिले नहीं। अब वो लड़की मंदिर से शहर की तरफ चली गई। शहर में भी भगवान नहीं मिले। शहर से जंगल में गई कि आओ मेरे भगवान जीम लो। जंगल में भी भगवान नहीं मिले। फिर भगवान को ढूंढती ढूंढती पहाड़ों पर चढ़ गई कि आओ मेरे भगवान, आओ मेरे भगवान। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई उसे। भगवान ने जब देखा कि लड़की पहाड़ पर चढ़ रही है तो भगवान जी बोले कि ये तो ऊपर से गिर के मर जाएगी और इसकी हत्या मेरे सर पर ही लगेगी, इसलिए इसे तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए और उस लड़की से कहने लगे कि चल बेटा, मैं हूँ तेरा भगवान, तू मुझे जिमा दे। लड़की कहने लगी कि नहीं, आप नहीं हो मेरे भगवान। तो वो ब्राह्मण के भेष में भगवान कहने लगे, तो तेरे भगवान कैसे हैं। तो वो लड़की कहने लगी, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजंती माला और पीताम्बर धारण किए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान। कि हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। तब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वो छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग से, सहेलियों से, सबसे कहने लगी कि देखो मेरे घर मेरे भगवान आए हैं, मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। सब कहने लगे, देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्होंने भगवान को देख लिया।
जिनके भाग्य में नहीं थे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। हे राय दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए, ऐसी ही कहानी सुनते हुंकारा भरते सभी को दर्शन देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला कि मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं रोज़ भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर नारद जी उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बता दिया। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज़ की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और तपस्या करने बैठ गया। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया, लोटा हिलाया और जीमने लग गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से कहा खड़ा हो जा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे अंगूठी मिली। नारद जी ने तपसी से कहा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है, तुम्हारी तो नीयत खराब हो गई अंगूठी देखकर। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। गंगा जमुना की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव था। उसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था और दूसरी बहन का नाम जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए। जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी करने के लिए चली जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकार ने भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे ये सोने का टका दे देना। साहूकारनी को देकर बोली, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वो सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए, अब वो यहाँ वापस आ जाए। साहूकार और साहूकारनी घर वापस आए तो जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वो टका तुम्हारी बहन को दे दिया और उसने कहा है कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तुम वापस आ जाओ। ये समाचार सुनते ही जमुना तो सहस्त्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में तो जमुना माता ने काम किया, हम अब कैसे करें, हमारे को तो बड़ा पाप लग गया, हम ये पाप कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही चली आई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बता कर नहीं आई। गंगा ने कहा जाओ उन्हें धीरज दिया, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लग गया क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तो जमुना जी बोली कि तुम्हें पाप नहीं लगा, पाप तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना पाप उतारने के लिए तुम्हारे घर में आई थी। मेरा पाप तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और अब मेरी मुक्ति हो गई। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगा, उल्टा मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई। ये कहकर जमुना जी सपने में से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति कराई वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की मुक्ति कराना। बुढ़िया और लड्डू की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा और बहू भी साथ रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने बेटे से कहा कि वो कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीने के लिए वहीं रहेगी। ये सुनकर उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वो पूजा पाठ करके कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई, वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी।
बुढ़िया रोज़ सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकाल कर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते तो बुढ़िया वो लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया घर वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह एक आलीशान महल बना दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई, अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वो धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में कहा कि अगले साल कार्तिक में मैं अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजा। पूरे 30 लड्डू, घी और बहुत से मेवा डालकर अपनी माँ को बनाकर दे दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर का रूप धरकर उसके सामने आकर बैठ जाते तो वो पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती कि इससे मेरा ही पेट नहीं भरता, तुझे क्या दूँ। उसका रोज़ का यही क्रम रहा। ऐसे ही 30 दिन तक चलने लगा। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए। उन्होंने बहू की माँ की जो कुटिया थी उसे कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को वहीं पर डुकर बना दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू ने भी अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया, आप मेरी माँ को गाजे बाजे से लिवा कर लाओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहाँ देखता है कुटिया की जगह कूड़े का ढेर है और उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी हुई है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया है और पूजा पाठ किया है, इसलिए ही तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा था। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से ये कार्य किया और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए और इसीलिए ये डूकर बन गई है। कहानी के बाद हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक के देवता, जैसे आप लड़के की माँ पर खुश हुए वैसे ही सब पर खुश होना, जैसे उसकी सास पर हुए ऐसे किसी पर भी मत होना। वली लक्ष्मी जी की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वो रोज़ पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज़ एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वो भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हैं हमारे घर में तो 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वो आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वो आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं बनाऊँगी। तो वो माँ कहने लगी कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। वो रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सबने पेट भर के खाना खाया। इससे पहले वो आधे पेट ही सोते थे। रात हुई तो उस औरत का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। औरत परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएंगे। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा बेटा, तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो हम सब ने खा ली, अब उसके लिए मैं कहाँ से लाऊं। लड़की बोली कि माँ मैं बना दूंगी। वो रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले कभी नहीं खाया। औरत कहने लगी कि भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। औरत कहने लगी कि ना बेटा तू डर जाएगी। लेकिन वो बोली कि ना माँ मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। ऐसे कहकर कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धनी धन हो गया। वो बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण बाहर सो रहा था। उसने देखा तो कहा बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो तुम भी करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धनी धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को नहीं पाया। उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। तो जो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण था वो बोला कि वो तो पावनी बेटी नहीं थी, वो तो लक्ष्मी माता थी, तुम्हारे घर से दरिद्रता दूर करने आई थी, तुम्हारे साथ साथ मेरे घर की भी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर करी ऐसे ही कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी गरीबी दूर करना। विष्णु भगवान की कहानी। एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। सेठानी रोज़ विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वो जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। उसने कहा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। तो वो आदमी कहने लगे कि बहन लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम्हें काम रहने दो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। वे चारों आदमी उसे अपने साथ घर में ले गए और वो 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट कर खा लेते।
एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा यह विष्णु भगवान का झूठा है ना, इसीलिए इतना स्वादिष्ट बना है। सेठानी के जाने के बाद सेठ उधर भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग का ही खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। सेठानी को ढूंढते हुए सेठ भी उसी जंगल में पहुंच गया और वहां चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लग गए। उसकी हालत देखकर वो चारों बोले कि भाई तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ घर चलो और हमारे घर में ही रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज़ की तरह विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने गई तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन ये तुम क्या कर रही हो? वो बोली कि भैया मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम से उनके घर अन्न धन से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसे सबके घर भंडार भरते हो ऐसी कहानी कहते हुंकारा भरते सभी के घर पे भंडारे भरना। नगर बसेरे की कहानी। इस कहानी को नगर बसेरे की कहानी, जाटका भाटका की कहानी या फिर विश्राम देवता की कहानी भी कहा जाता है। एक गांव की बात है। किसी गांव में एक जाटका और एक भाटका रहते थे। दोनों परम मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ और उधर भाटका अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ। दोनों साथ ही साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटके ने भाटके से कहा कि चलो नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मापसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठ का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर कर आके जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटके की बहन ने भाई का खूब मान सम्मान किया, बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन बनाया और भाई को जमाया। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लग गई। आग बुझाने में वो भी लग गया, जिसमें उसका हाथ मुंह सब काले हो गए। खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी मिली ना पानी मिला, किसी ने हाल भी नहीं पूछा। भाटका भूखा प्यासा वहां से निकल गया। शाम को दोनों फिर मिले, एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। भाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में मैं खुद काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाटका बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर लेते हैं। भाटके ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तू तो अपनी मौसी के पास रहता है, पता नहीं तेरी मौसी रोटी देगी या नहीं देगी, मेरी तो माँ है, दही की छूंछली चूरमे का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटके ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाटके ने कर लिया। पानी की घंटी ली, चावल के दाने लिए और कहने लगा नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मापसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठ का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाटके की मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए। कहने लगा उसका बाप कि ससुराल गया था तो वहाँ आग लगा दी, अब यहाँ आया है तो भैंस खो गई। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका उसे फिर मिल गया। जाटके ने भाटके का हाल पूछा तो भाटका बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला मुझे तो। जाटके ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाटके की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेता हूँ। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया।
चावल के दाने लिए, पानी की घंटी ली और बोलने लगे, नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मापसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास बैकुंठ का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई। भैंस लेके वो घर चला गया। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। ये कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया, बहुत लाड़ किया। ससुराल से संदेशा आ गया। उसकी ससुराल में बहुत आवभगत हुई। अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासुरे आए जाएं तो नगर बसेरा ज़रूर करें। जैसे भाटके को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को फल मिले। वाली इल्ली घुन की कहानी। एक इल्ली थी और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया। थोड़े टाइम बाद दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान करने के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म हुआ और घुन राजा के घर का गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि ये गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, ये मत ले जा, चाहे जितनी मर्जी धन दौलत ले जा। पर लड़की नहीं मानी कि मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के साथ बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे ही बंधवा दिया लड़की ने। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। देख, मेरा तो राजा के घर में जन्म हो गया और तू गधा बन गया। उन दोनों को बातें करते हुए राजा ने सुन लिया। तब राजा पूछने लगा कि मुझे सारी बात बता। लड़की कहने लगी कि नहीं, कोई बात नहीं है। राजा ने कहा, सारी बात बता, नहीं तो तलवार से मारूंगा। और राजा ने तलवार निकाल ली। तब लड़की ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक नहा ले, पर वो नहाया नहीं। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। ये नहीं नहाया था इसलिए ये गधा बन गया। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है? कहने लगी हाँ। तो राजा कहने लगा, अब हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे। रानी राजा ने बहुत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दोनों ने खूब दान पुण्य किया। सब कार्तिक स्नान करने के बाद अपने नहाए हुए जल को घुन के ऊपर डालेंगे तो घुन को जल्दी से मोक्ष मिल जाएगा। हे कार्तिक भगवान, हे श्री हरि विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। 9 ग्रह की कहानी। किसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक सांप बैठा था जो कि भाई को डसने को तैयार था। भाई ने सांप से विनती की कि तू मुझे मत डस, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। सांप नहीं माना। उसने कहा कि तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, मैं तो तुझे डसूंगा ही। भाई बोला कि ठीक है, तुझे डसना ही है तो डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दे। सांप फिर बोला कि क्या पता तू इस रास्ते से आए कि ना आए, इसलिए मुझे तो अभी डसने दे। भाई ने सांप से कहा कि ठीक है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे थैले में बैठ जा। उसने सांप को अपने थैले में रखा और ऊपर से फूल पत्ते रख दिए। भाई बहन के घर पहुंचा तो उस समय बहन 9 ग्रह की कहानी कर रही थी। बहन ने कहा कि भाई तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी कहेंगे फिर दोनों बात करेंगे। बहन ने कहानी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी की, जिठानी की, सास की, ससुर की, संग की सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने अब भाई की सुध ली और कहा कि भाई इस थैले में क्या लाया है? भाई बोला, बहन कुछ नहीं लाया हूँ। लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया और जब खोला तो उसमें रखे बेल, पत्ते और फूल केले संतरे बन गए और जो सांप था वो हार बन गया। केले संतरे उसने बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहन घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो गरीब थी, फिर ये हार कहाँ से आया? बहन बोली कि हाँ भाई, मैं तो गरीब थी और ये हार तो तू अपने थैले में रख कर लाया है। भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान रख कर लाया था, ये हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया था बहन। फिर उसने कहा कि मेरे थैले में तो सांप था और तेरी कहानी कहने से ये सांप हार में बदल गया। भाई बोला कि तेरे भाग का ये तू ही रख।
बहन ने भाई से कहा कि तेरी नौ ग्रह की दशा चल रही है, तू घर जाकर भाभी से कहना कि वो नौ ग्रह की कहानी कहेगी। भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से उसने कहा कि मेरी नौ ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए हम नौ ग्रह की कहानी कहा करेंगे। भाई पत्नी से बोला कि तू कहे मैं सुनूंगा, मैं कहूँ तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटा भर के पानी ला। उसकी पत्नी एक लोटे में चावल और चीनी के दाने डालकर ले आई। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की। सबके नौ ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जल जाएं। आज वार रविवार, सोमवार मंगलवार, बुधवार बृहस्पतिवार, शुक्रवार शनिवार, 7 वार को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नौ ग्रह को नमस्कार। जैसे नौ ग्रह की दशा बहन की, भाई की उतरी, ऐसी है प्रभु सबकी उतारना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्णा।